राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि राधा रानी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। तो देखिए, आज जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ, एंड तक ज़रूर सुनिएगा। वैसे तो पता नहीं अब क्या रीज़न है, क्या वजह है, मुझे नहीं पता, पर फीमेल जो है बहुत कम जुड़ी हुई है मेरे साथ। एनालिस्ट अपना किसी दिन चेक करवा दूँगी आपको। मेल ज़्यादा हैं और फीमेल बहुत कम है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो देखिए, अगर बात करें हम औरत के जीवन पे, तो औरत बेशक आज कितना भी जो टाइम है वो एडवांस हो गया है, मॉडर्न हो गया है, या डेवलपमेंट जो है सोच की हुई है लोगों की, वो चाहे कितनी भी हो जाए, पर कहीं ना कहीं औरत के लिए लोगों की सोच बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। वहीं की वहीं, धरी की धरी रह गई है। फिर चाहे वो घर हो या बाहर हो या सोशल मीडिया हो, कहीं भी औरत के लिए जो है सफ़र आसान नहीं है। ये रियलिटी है। इसे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, पर यही आज की सच्चाई है। सन 2025 चल रहा है, पर बदला कुछ नहीं है। देखिए, अगर कोई औरत घर में रह रही है तो बख्शते लोग उसे भी नहीं है। जैसे क्या होता है कि फीमेल्स जो हाउसवाइफ होती हैं, जब वो कभी कभार शॉपिंग के लिए बाज़ार जा रही हैं, या अगर मतलब कि अगर आप देखेंगे ना कि अगर वो महीने में जैसे कि 1 से 2 बार अगर वो बाज़ार चली गई, तो अगर 1 या 2 बार गई तो कोई बात नहीं, पर अगर वो 3 से 4 बार, उनको कोई ऐसा काम था जो उनका एक बार जाने से नहीं हुआ, और अपने उनको किसी काम के सिलसिले में 2 से 3 बार जाना पड़ गया, तो ये लोग उसे शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। फैमिली हो, परिवार हो, चाहे गांव हो, ज़्यादातर आदत होती है ये जो गांव में फ्री के फिरते लोग होते हैं उनमें ज़्यादा, क्योंकि जो काम में व्यस्त हैं उन्हें तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इतना लोगों को नोटिस कर सके। पर ये जो होते हैं फालतू लोग, जिनके पास अपने घर में कोई काम नहीं होता करने के लिए, वो ऐसा करते हैं। फिर उसके बारे में कहीं ना कहीं बैठ के बातें करनी शुरू कर देंगे। कल भी गई थी, आज भी गई, ऐसा है वैसा है। अब उसकी कंडीशन को कोई नहीं जानता कि उसको क्या काम था, वो किस रीज़न से बाहर गई। अच्छा, अगर कोई बाहर काम करने वाली है, जैसे कोई वर्किंग वूमन है, तो सफ़र तो आसान उसके लिए भी नहीं है। अगर वो औरत जैसे डेली अप डाउन कर रही है, जैसे बस में आ रही है, जा रही है, ठीक है, पर जब कोई बाहर आता है, तो जैसे हम डेली बाहर आ रहे हैं अपने किसी काम से, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी जान पहचान हो जाती है, बहुत ज़्यादा जान पहचान होती है। और जैसे मान लो बस नहीं आई है या कुछ नहीं, किसी रीज़न से हम लेट जा रहे हैं या हम जल्दी आ गए, इस पे भी लोग टिप्पणियाँ करनी शुरू कर देते हैं। हालांकि उसकी कंडीशन को कोई नहीं जानता, उसकी स्थिति को कोई नहीं जानता भी, वो किस दौर से गुजर रही हैं, उसके जीवन में चल क्या रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस उसके बारे में जो है वो नेगेटिव चीज़ें फैलाना शुरू कर देते हैं लोग। और मान लो अगर वो पैदल ही जा रही है, कोई उस जान पहचान का आ गया, या वो लिफ्ट लेके घर तक चली गई, यहाँ फिर से लोगों की टिप्पणियाँ शुरू हो जाती हैं। लोग फिर से उसके बारे में जो है अनाप शनाप बोलना। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, एवरी वुमेन, चाहे वो लड़की है, कोई स्कूल जाने वाला बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे कोई, ये दुनिया किसी को नहीं बख्शती है। और किसी के साथ बात कर लो तो ये आपको बख्शने वाली नहीं है, किसी ना किसी के साथ ही आपको जोड़ती रहेगी, चाहे आप अपने जीवन में कितने भी ईमानदार क्यों ना हो। तो लोगों की सोच मुझे नहीं लगता कि हम बदल सकते हैं, ये अपने अपने संस्कारों पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं जो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, जो किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो साथ में बैठ के बड़ा स्वाद लेते हैं, इन बातों का बड़ा आनंद लेते हैं। तो धिक्कार है ऐसी आपकी मर्दानगी पर, अगर आप किसी औरत के बारे में ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का सीधा सा जो मतलब है वो यही है कि चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, जो दिमागी तौर पर बीमार लोग हैं, हम उनका उपचार नहीं कर सकते।
और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ख़ास तौर ये मेरी बहनें हैं, ना जाने कितनी औरतें हैं जो ये ख्वाब देखती हैं कि वो भी अपने परिवार के लिए कुछ करें, बाहर निकलें, कामयाब हों, वो कुछ करें। तो आप बेझिझक सब कुछ कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ का ये भी मानना होता है कि उनके घर वाले अलाउ नहीं करते। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि वो क्यों आपके लिए सहमत नहीं होते, क्योंकि वो हर दिन बाहर जाते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया का पता है। सच में जब आप बाहर जाएंगे, घर के अंदर और घर से बाहर निकलने पे जो हमें अनुभव मिलते हैं वो हमें घर में रहकर कभी नहीं मिल सकते। बस शर्त इतनी है कि आपको खुद ईमानदार रहना होगा। अगर कोई आपको घर से बाहर भेज रहा है तो आपको उस भरोसे को कायम रखना होगा, उस जिम्मेवारी को समझना होगा। क्योंकि अगर आप आज के टाइम में बाहर निकलते हैं कुछ करने के लिए, तो बाहर बहुत से शिकारी बैठे हैं जो दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे और आपको उस जाल में फंसाएंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको वो दाना चुगना है, किसी शिकारी के जाल में आपको फंसना है या नहीं। यहाँ आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे लोग कोई एक नहीं मिलेगा आपको। जब आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो ना जाने कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे। ये ना केवल घर से बाहर की बात है, सोशल मीडिया की भी यही बात है, यही सच्चाई है। अगर आप सोशल मीडिया पर आते हो तो सोशल मीडिया पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तंग कर देंगे, परेशान कर देंगे, आपको मैसेज कर करके आपके इनबॉक्स भर जाएंगे। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप किसका मैसेज पढ़ें, किसका छोड़ें या क्या है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो सेफ़ तो आप कहीं भी नहीं हो, चाहे ये सोशल मीडिया का सफ़र हो या आपके जीवन का सफ़र हो। आप कहीं बाहर काम करना चाहें, आप सोशल मीडिया पर काम करना चाहें, तो आपको पीछे खींचने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए बहुत से लोग आएंगे, पर आपको कायम रहना है। अगर आप बाहर नहीं आ सकते, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, अगर आप जॉब नहीं कर सकते, अपने घर की कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिसमें इंसान घर से बाहर नहीं आ सकता, पर इंसान के अंदर इतने टैलेंट होते हैं कि आजकल आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया की कितनी पावर है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपने कुछ करना है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अगर आप सोशल मीडिया पर भी मेहनत करेंगे अच्छे ढंग से तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी बात है कि आप उसको दिखा के, आप उस पर काम करके आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हाँ, अगर मैं बात कर रही थी कि अगर जैसे हमारे घर वाले, अगर कोई चाहता है कि मुझे बाहर जाना है और हम घर वाले अलाउ नहीं करते, जैसे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो उसमें ना उनकी गलती नहीं है। क्योंकि जो अनुभव उन्होंने लिए हैं, जो दुनियादारी उन्होंने देखी है, वो सच में जब मैं बाहर आई, मैं घर से बाहर निकली, तो मुझे ये सब महसूस हुआ है कि बाहर क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं। बहुत दरिंदगी है बाहर। चलते फिरते लोग जो हैं, आँखों आँखों से ही आए दिन ना जाने कितनी औरतों का रेप करते हैं। ऐसे मर्द जो है इस सोसाइटी में है, इस दुनिया में है, हमारे लोकल एरिया में है। तो हमें उनसे कैसे बचना है, ये सिर्फ हम ही डिसाइड कर सकते हैं, ये सिर्फ हम पर निर्भर है। तो अगर आप सही हैं और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात की गारंटी है मेरे पास। मैं सच बोल देती हूँ। मुझे पता है मेरा सच बोलना मुझे बहुत भारी पड़ता है। मुझे घर वाले भी मना करते हैं कि तू रहने दे, मत बोल या कुछ भी है, पर मैं ये सब बोले बिना रह भी नहीं सकती। क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, मैं ज़रूर बताऊँगी, आप सभी को ज़रूर बताऊँगी, वो चाहे कुछ भी हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।